नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटकर है, एक अलग टॉपिक पर है। वो टॉपिक हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो डिस्कस करना, एंड इसीलिए आज वीडियो लेकर आए हैं। जो टॉपिक है आज का वो है BS6 का फेज 2, जिसको हम कहते हैं RDE यानी रियल ड्राइविंग एमिशन। अब रियल ड्राइविंग एमिशन क्या होता है, क्यों उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्या चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं व्हीकल्स के इंस्पेक्शंस को लेके, एमिशन कंट्रोल को लेके, एमिशन कंट्रोल की टेस्टिंग को लेकर, वो सारा हमको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आज इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस चलती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल है, जो नहीं होना चाहिए। तो वो पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो में आगे तक बने रहना है, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि ये जो नॉर्म आया है वो RDE का मतलब क्या है, RDE क्यों इंपॉर्टेंट है, RDE के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है, एज ए टेक्नीशियन भी हमें जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपने कस्टमर को भी सही तरह से अवेयर कर पाए और उसको जो आने वाली प्रॉब्लम्स है और जो चैलेंजेस वो फेस करेगा आगे जाकर, आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं RDE होता क्या है। RDE का फुल फॉर्म होता है रियल ड्राइविंग एमिशन। रियल ड्राइविंग एमिशन का मतलब कि जो गाड़ी का एमिशन यानी कि जो जहरीली गैसेस एग्जॉस्ट से निकलती हैं, उन एग्जॉस्ट को कंट्रोल करने का ये नॉर्म बनाया गया है। अब आप सोचेंगे कि BS6 तो पहले इंप्लीमेंट हो गया था, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं BS6 को। हालांकि देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग जो है ना BS6 को समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3-3.5 साल हो गए हैं BS6 को इम्प्लीमेंट करके। BS6 में कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले। तो देखिए, जितनी भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, लाइट कमर्शियल व्हीकल हो या हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हैवी ड्यूटी, इन किसी भी व्हीकल्स में कंपलसरी कर दिया गया है कि जो सिस्टम है वो EFI होना चाहिए, यानी कि इंजन्स EFI होने चाहिए। इसी के साथ साथ बेसिक रूल जो उसके अंदर चेंजेस किए गए थे वो था कि पहले तो पेट्रोल और डीजल को चेंज किया गया था, यानी उसके अंदर जो एडिटिव्स डाले जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर की जो मात्रा डाली जाती है, उसको कम कर दिया गया था। देखिए, यहाँ पे मैं BS6 की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, तो आप लोग समझिए कि मैं इसको बेसिक में ही समझा देता हूँ, शॉर्ट में BS6 को, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने जो है ना BS6 की ट्रेनिंग ले ली होगी। उसके बावजूद भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वो भी आज ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। BS6 में सिंपली एक तो फ्यूल में चेंजेस हुआ है, यानी कि नॉक्स और सल्फर की मात्रा को कम कर दिया गया है, जो एडिटिव्स डाले जाते हैं पेट्रोल और डीजल में उनको। साथ ही के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है उनका ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो मिसफायर होता है इंजन के अंदर और एयर फ्यूल रेशियो का जो एडजस्टमेंट है उसको करेक्ट करके एमिशन को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। अब डीजल व्हीकल की बात करें तो ये काम करने के लिए डीजल व्हीकल में, क्योंकि कंपेरेटिवली पेट्रोल से ज्यादा एमिशन प्रोड्यूस होता है, तो उसमें डीजल व्हीकल्स में बहुत सारे ऐसे एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए गए थे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे DPF है, SCR है, यूरिया का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर DOC है, LNT है, तो वो इसके अंदर BS6 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। अब देखिए, BS6 में क्या था, कुछ चीजें मैंडेटरी की गई थी, यानी कि DPF एक मैंडेटरी किया गया था, और आपको नॉक्स रिडक्शन के लिए 2 सिस्टम जो थे वो मैंडेटरी थे, यानी दोनों में से कोई भी एक लगाना जरूरी था। हैवी ड्यूटी कमर्शियल में कंपल्सरी SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम, जिसके अंदर यूरिया का एक बहुत ज्यादा रोल था, वो इंप्लीमेंट किया गया था। और लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए LNT यानी लीन नॉक्स ट्रैप एक जो फिल्टर लगाया गया था, उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब फेज 2 की अगर बात करें, यानी 2023 1 अप्रैल से RDE यानी BS6 का फेज 2 लागू हो गया है। अब इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले तो जो लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी LNT का इस्तेमाल हो रहा था, उस LNT को हटा दिया गया है। अब कंपल्सरी SCR का ही इस्तेमाल होगा, तो DPF और LNT। अब कमर्शियल व्हीकल में DOC भी आता है, यानी डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, तो DOC का इस्तेमाल होगा, DPF का इस्तेमाल होगा, और साथ ही के साथ इस्तेमाल होगा SCR का, यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम। अब ऑलरेडी अगर आपने BS6 की ट्रेनिंग ली होगी तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कितने सेंसर्स और कितने एक्चुएटर इसके अंदर ऐड किए गए हैं। लेकिन RDE क्यों बोला जा रहा है उसको, यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन क्यों बोला जा रहा है? तो देखिए, अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बताएं कि किस तरह से पता लगाया जाता है कि ये जो कार है वो कितना एमिशन प्रोड्यूस करेगी, तो मैन्युफैक्चरर जब कार को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब टेस्टिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब टेस्टिंग होती है, तो वो लैब बेस्ड टेस्टिंग होती थी। लैब बेस्ड टेस्टिंग में कार को
लैब इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता था कि ये कितना एमिशन प्रोड्यूस करेगी। अब प्रॉब्लम क्या था कि क्योंकि रियल ड्राइविंग में जो एमिशन है उसका जो रेशियो है, जो अनुपात है वो बदल जाता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नॉर्म लेकर आया कि अब मैन्युफैक्चरर को कंपलसरी रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट करना पड़ेगा, यानी ड्राइव करते हुए एमिशन का टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी है, वो उनको लगानी पड़ेगी और साथ ही के साथ ये इंश्योर करना होगा कि रेगुलरली भी गाड़ी, यानी सिर्फ टेस्टिंग के दौरान नहीं, जब गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर उस वक्त भी वो ज्यादा एमिशन प्रोड्यूस ना करे। तो ये है जो बहुत बड़ा चेंजेस है। अब इसके साथ साथ होने क्या वाला है, उसके साथ साथ होने वाला ये है कार की रेगुलर, कार या व्हीकल, इसके रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स होंगे, जिसको व्हीकल फिटनेस सेंटर के नाम से फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। व्हीकल फिटनेस सेंटर फैसिलिटीज होंगी जिसमें कार के फिटनेस को टेस्ट किया जाएगा अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। अब देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो मैं ये वीडियो बनाने का आज जो मेरा मकसद था वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस हो रही है। मैल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, क्योंकि कमर्शियल्स में BS6 आने के बाद में जो कंज्यूमर है, यानी कि जो ड्राइवर है या जो कार या व्हीकल ओनर है, उसके मेंटेनेंस वाइज जो है ना, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें खास करके आता है आपका DPF, यानी कि DPF का रीजनरेशन का एक खर्च होता है, DPF क्लीनिंग का एक खर्च होता है, साथ ही के साथ यूरिया का टैंक अलग है तो यूरिया फिल कराना पड़ता है, उसका एक खर्च हो गया है। इसी के साथ साथ यूरिया जब खत्म हो जाता है, वार्निंग्स आती हैं, व्हीकल बंद हो जाती है, तो उसको फिर हमको रीसेट करना होता है डालने के बाद में, उसका एक खर्चा बढ़ गया। अभी जब खर्चा ये पिछले 3 सालों में जब कस्टमर को फेस हुआ तो उसकी एक अलग डिमांड मार्केट के अंदर क्रिएट हो गई कि लोगों ने सोचा किसी तरह से ये सिस्टम ही बंद करवा दें जिससे कि ये खर्चा हमारा बढ़ जाए। अब इस तरह से जब ये डिमांड बढ़ने लगी तो इंडस्ट्री में चीज़ें शुरू हो गई, जैसे कि DPF को पूरी की पूरी तरह बंद कर दिया जाए, फाइल्स सारी मॉडिफाई कर दी जाती हैं, यूरिया का जो पूरा का पूरा सिस्टम है SCR का, उसको पूरी तरह बंद कर दिया जाए, उसके लिए फाइल्स मॉडिफाई होने लगी। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि अब अगर आप लोगों में से कोई भी ये काम कर रहा है, या कई बार मुझे कॉल आता है कि सर आप ये DPF ऑफ करना सिखाएंगे क्या, SCR ऑफ करना सिखाएंगे क्या, तो भाई साहब ये वीडियो में समझ लीजिए, हम नहीं सिखाते। बिकॉज BS6 लेके आने का मकसद ये था, सिंपल सा मकसद था कि एमिशन, यानी कि जो जहरीली गैसेस बाहर जा रही है एटमॉस्फेयर में, उनको कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को हमको बचाना है। ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कार से निकलने वाले एमिशंस का ही है। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज हम लोग अक्टूबर के महीने में हैं और एवरेज टेम्परेचर चल रहा है, अगर आप वेदर फोरकास्ट भी देखेंगे तो एवरेज टेम्परेचर चल रहा है 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसका आगे देखेंगे कि किस तरह फील होगा, ये उसका जो फीलिंग पॉइंट है वो है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर आपको जो महसूस हो रहा है वो हो रहा है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस इस अक्टूबर के महीने में भी। तो आप सोचिए कि अप्रैल मई के महीने में क्या होता होगा। अब यही है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हमको कंट्रोल करने के लिए BS6 नॉर्म्स लेकर आए हैं। अब अगर कमर्शियल व्हीकल्स में डीजल व्हीकल ज़्यादा यूज़ होती है और डीजल व्हीकल में से ये सारे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, अगर आप इनको बंद कर देंगे तो सिस्टम को उस तरह से बनाया नहीं गया है, ना ही इंजन को उस तरह से बनाया गया है। इंजन पूरी तरह से, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि वो ठीक से काम ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एमिशन प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो एमिशन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में सिंपली जो इन्वायरमेंट को है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब यही नुकसान को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने BS6 लेकर आया। BS6 का फेज 2 लेकर आने का कारण क्या था कि कई बार कंपनी जो है ना एमिशन को लेकर क्लेम करती है कि नहीं हमने एमिशन कंट्रोल कर लिया है, लेकिन रियल ड्राइविंग, यानी जब वो रियल ड्राइविंग कंडीशन में गाड़ी आती है तो उस कंडीशन में वो एमिशन उतना सही है कि नहीं है ये किसी को पता नहीं चलता है। इसी कारण से रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट शुरू होंगे। इसमें जो बहुत बड़ा रोल होगा वो होगा ये फिटनेस सेंटर शुरू होंगे। गुजरात में अगर आप जाएंगे फिटनेस सेंटर्स शुरू हो गए हैं, वहां पे गाड़ी को, अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कुछ की पॉइंट्स है उसके समझ लीजिए। कमर्शियल व्हीकल को 7 सालों तक हर साल ये व्हीकल फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके अंदर कार के सस्पेंशन से लेकर व्हील, इंजन की कंडीशन, इंजन के एमिशन, OBD, आपके कैन लाइन के सिस्टम हो गए, हेडलाइट, टेल लाइट, ये सारे, मतलब आपके सीट बेल्ट से लेकर हर एक चीज को जो है ना चेक किया जाएगा डिटेल में। एंड उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको अभी क्या नाम दिया गया है अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की तरह से हम लोग पकड़ लेते हैं। वो फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा
तो ही आप गाड़ी को रोड पे चला पाओगे, वरना आप नहीं चला पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ जो इनिशियल जानकारी अभी हमें मिली है उसके हिसाब से कि इनिशियली आपका टेस्ट में अगर आपकी गाड़ी फेल हो जाती है तो उस केस में आपको वार्निंग दी जाएगी, आपको एक चांस दिया जाएगा कि जाइए ये जो पैरामीटर्स है इनको ठीक कीजिए और वापस लेकर आइए। यानी मेंटेनेंस रिलेटेड, सस्पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर तो वो ठीक करवाइए। अगर आपका एमिशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इंजन जो है ज्यादा कार्बन बना रहा है, तो इंजन की ओवरऑलिंग सर्विसेज जो भी कराना चाहते हो कराइए, वापस आइए, टेस्ट दीजिए, पास कीजिए। अगर इसका कुछ अटेम्प्ट्स में आपकी गाड़ी कंटिन्यू फेल होती रहती है, उस केस में जब आप व्हीकल फिटनेस सेंटर में जाएंगे तो अभी हालांकि पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन जो इनिशियल डेटा आया है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है, उसके हिसाब से व्हीकल को वहीं पे जब्त कर लिया जाएगा। और ये फैसिलिटी जो है वो सेमी गवर्नमेंट होगी, यानी गवर्नमेंट का ही टेंडर नहीं मिलेगा और उसको प्राइवेटली चलाया जाएगा। ये होगा जो फिटनेस सेंटर में होने वाला है। फिटनेस सेंटर की और ज्यादा जानकारी हम लोग देंगे, कौन सी मशीनरी यूज हो रही है, उसके अंदर टेस्ट बेड यूज किए जाएंगे जिससे कि लगभग 45 to 50 टेस्ट किए जाएंगे आपकी कार के ऊपर, जिससे आपका फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी जो फिटनेस सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, इन सारे फिटनेस टेस्ट में अगर किसी ने डीपीएफ बंद किया है, अगर किसी ने यूरिया बंद किया है, यहां तक कि मीटर को अगर टेम्पर भी किया गया है, तो वो भी ये सारे टेस्ट में पता चल जाएगा। और जैसे ही ये पता चलेगा तो गाड़ी को एक नेगेटिवली सर्टिफाइड किया जाएगा। और वो नेगेटिवली सर्टिफाइड जो है ना, एज ए कंज्यूमर आपके लिए भी बहुत खराब है और जो टेक्नीशियन ये काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत खराब है। तो यही एक वजह है दोस्तों कि ये आज मुझे वीडियो बनाना था। अब देखिए, सिंपल सी बात समझ के चलिए, हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एज ए सर्विस टेक्नीशियन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गाड़ियों को सही तरह से सर्विस किया जाए जिससे कम एमिशन प्रोड्यूस हो, ना कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हम एमिशन प्रोड्यूस करने के लिए या एमिशन जो गाड़ी से हो रहा है उसके लिए हम भी जिम्मेदार बने। हम सर्विस टेक्नीशियंस हैं। सर्विस में हम चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो, चाहे मैकेनिकल वर्क करते हो, गाड़ी धोने का काम करते हो, सस्पेंशन है, आप चाहे कुछ भी कीजिए, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है कि हम किसी तरह से उसका जो एमिशन प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब ये सिर्फ एमिशन प्रोडक्शन के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमिशन को रोकने के लिए। अगर कार की हेल्थ यानी कि जो फिटनेस है वो कंटिन्यूसली चेक होती रहेगी, उस केस में आपको भी ये मौका मिलता है कि आपकी कार का क्या कंडीशन है। जब आप टेस्ट करवाते हैं कार का या ट्रक का या बस का, क्या कंडीशन है, जिस तरह से आपको पता चल जाएगा कि माइलेज कितना जा रही है, सर्विस कराने पे ये माइलेज आपकी ठीक हो जाएगी। अब जो मैंने ट्रक के बारे में बताया आपको, हैवी ड्यूटी कमर्शियल के लिए 7 सालों तक हर साल करना होगा, 7 साल के बाद उनको हर 6 महीने में करना होगा। कार्स के लिए अभी तक कोई सर्टेन डेटा अभी तक आया हुआ नहीं है पैसेंजर व्हीकल के लिए। हालांकि अक्टूबर 2023 से ये कंटिन्यू होना था, लेकिन इसको थोड़ा पुश किया गया है बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, क्योंकि इसकी अभी सही जानकारी जो है कंज्यूमर तक नहीं पहुंची है, सर्विस इंडस्ट्री तक नहीं पहुंची है। मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट करके गाड़ियों को रोड पर लेकर आना है। इसीलिए तो अगले 6 से 8 महीने में इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि सिंपली हर एक टेक्नीशियन को अवेयर किया जाए कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे जा रही है। तो देखिए, अगर आप टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, अगर आप स्क्रैप का काम करते हैं, तो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो जानकारी मैं इस वक्त दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जानकारी फिलहाल के लिए कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, एज ए सर्विस टेक्नीशियन हमको इससे फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो आगे होने वाली चीज़ें ही बता पाएंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमको इससे फायदा होगा, क्योंकि अगर रेगुलरली व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा तो कस्टमर भी अपनी कार को लेकर, उसके फिटनेस को लेकर अवेयर होगा। और अगर वो अवेयर होगा तो वो सर्विस स्टेशन में रेगुलरली आएगा, रेगुलरली अपनी गाड़ी को टेस्ट करवाएगा और उसमें आगे काम भी करवाएगा, जिससे कि हमारे लिए एज ए सर्विस टेक्नीशियन, एज ए वर्कशॉप ओनर, हमारे लिए काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये काम तभी बढ़ेगा जब आपके पास वो काम करने की सही नॉलेज होगी, और सही नॉलेज जो है वो एजुकेशन के साथ आती है। अब देखिए, सिंपल सी बात समझिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ सीखना है तो वो बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, इंडस्ट्री में आगे क्या होने वाला है, अगले 15 साल में क्या चेंजेस आएंगे, उसको सीखने के लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और वही ज़रूरत को पूरा करते हैं हम आप तक सही जानकारी सही टाइम पर लेकर आते हैं, जिससे कि आगे जो टेक्नोलॉजी, अब जैसे आरडीई में जो भी
टेस्टिंग होने वाली है, वो क्या टेस्टिंग होने वाली है, कितने पैरामीटर पे टेस्टिंग की जाएगी, ये आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। अगर आप में से कोई भी ये काम कर रहे हैं जिसमें टॉप पे आता है मीटर को टैंपर करना, डीपीएफ बंद करना, यूरिया बंद करना, स्पीड लिमिट जो आती है, स्पीड लॉक या स्पीड गवर्नर जिसको हम कहते हैं, इसको बंद करना, अगर आप एज ए टेक्नीशियन या फिर ईसीएम रिपेयर करने वाले या प्रोग्रामिंग करने वाले लोग अगर ये कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट के नोटिस में आना शुरू हो गई है। आपने इतने सालों तक मेहनत करके एक सर्विस के लिए अपनी एक इमेज बनाई है, ये छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पूरे के पूरे बिजनेस से हाथ धो बैठे और जो लीगल चक्कर काटने पड़े आपको वो अलग से हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये हर एक टेक्नीशियन को आज ही समझ लेनी चाहिए, अभी बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं बंद करेंगे ना तो एज ए सर्विस टेक्नीशियन भी आप काम नहीं कर पाएंगे। आगे जो गाड़ियों में टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट की जा रही हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स आ रहे हैं, वो नॉर्म्स को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बर्डन आ जाता है। उनको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो नॉर्म्स को कंप्लीट कर सके। एग्जांपल, BS6 में एमिशन को कंट्रोल करना है, लगभग 80% तक रिड्यूस करना है। 80% तक रिड्यूस करने के लिए उनको कितने सारे नए सिस्टम्स गाड़ी के अंदर लगाने पड़े, तो वो टेक्नोलॉजी तो है जो उसके अंदर लगाने पड़े। और यही चीज मैं समझाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। बात सिंपल सी है, सर्विस टेक्नीशियन है, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सर्विस पे ध्यान दीजिए। सर्विस के अंदर मैकेनिकल रिपेयर आता है, फास्ट टैग रिपेयर आता है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग आता है, डेंटिंग पेंटिंग आता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल रिपेयर आता है, ईसीएम रिपेयरिंग आती है। ये सारी चीज़ें हैं जहां से आप अपने लिए एक रोजगार बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिस करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। करेक्ट एजुकेशन सही टाइम पे आपको मिलनी चाहिए, यही हमारा मकसद है और उसी बेस पर हम लोग ये चलाते हैं। देखिए, ये जो आज आपको जानकारी दी गई है ये बहुत ही क्रिटिकल जानकारी है, इसको ध्यान में रखिए और उसी के हिसाब से अपने गैरेज में या फिर अपने काम में अपने आप को अपग्रेड कीजिए। हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हम लोगों ने शुरू किए हैं जो कि एडवांस ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक एंड व्हीकल डायग्नोसिस के ऊपर है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से अगर आप कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप और किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जानकारी नहीं है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर डालिए ताकि हमको भी समझ में आए कि आप क्या जानना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।